चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। मैं ये पूछने आया हूं कि पूरा देश आपके हाथ में है, संसद आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, पूरा देश आपके हाथ में है, फिर आपको संविधान हटाने की जरूरत क्या है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इस देश के संसद को काम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे, कोई आर्टिकल रोक रहा है? अरे काम तो आप अपने मर्जी से ही कर रहे हो, फिर भी आप संविधान को हटाने की बात करते हो। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनका बयान है कि इस देश का संविधान हम हटाएंगे। मनोहर लाल खट्टर। हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह कहता है कि लोकतंत्र पर धर्म का सत्ता होना चाहिए, लोक सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता होनी चाहिए, धर्म की सत्ता होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग संविधान को हटाने के ऊपर तुले हुए हैं? मैं आपको बाबा साहब का एक उदाहरण देकर, ये संविधान बाबा साहब आपको क्या ताकत देकर गए हैं, ये बात बताने के लिए आया। हमें अपने स्थान तक छोड़ दो। गाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपने तांगे में तुमको अपने बराबर नहीं बिठा सकता, लेकिन तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरे गाड़ी में बैठना नहीं, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आना। अब गाड़ी वाला गाड़ी में बैठा, गाड़ी शुरू हो गई और ये बच्चे पीछे 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 चलते चलते चलने लग गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे अगर कोई नदी तालाब आता है तो गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया, उसने गाड़ी रोकी, बच्चों से कहा वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर पानी पीकर आओ। ये सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के पास पहुंचे। पानी के पास जाते हैं, देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड़ है, इसमें तो पानी भी नहीं है। अब प्यास लगी थी, करे क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और उसमें से जो काला गंदा पानी होता है वो पानी ऊपर आया। वही पानी पीते समय चेहरा गंदा हो गया, कपड़े मैले हो गए, और वही गंदा पानी पीकर और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब वो बाकी के बच्चे रामजी, सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर जी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। दूर से ही पिता ने अपने बच्चों को देखा कि ये मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, इन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। इस बात का अंदेशा रामजी बाबा को आया। बाबा साहब अंबेडकर भागते भागते अपने पिता के पास गए, उनको गले लगा लिया और रोते रोते बाबा साहब ने सवाल किया कि पिताजी मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब के इन सवालों का बाबा साहब के पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी समस्या को तुम्हें सुलझाना है, रोना बंद करो, इसी समस्या को तुम्हें सुलझाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की और इस देश को ऐसा संविधान निर्माण करके दिया कि जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को बचपन में गाड़ी से उतार दिया गया था, बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना दिया कि आज उनके बनाए संविधान के वजह से हम हवाई जहाज में बैठते नहीं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को
संविधान बनने से पहले कीचड़ का पानी पीने के लिए इस देश में मजबूर किया गया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान निर्माण किया कि आज बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की वजह से हम ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। ये 395 आर्टिकल की किसी किताब को हटाने की बात नहीं चल रही, किसी किताब को नष्ट करने की बात नहीं चल रही। बाबा साहब ने जो आपको ये संविधान की व्यवस्था बनाकर दी है, इस व्यवस्था को वो मिटाने की बात कर रहे हैं। उस व्यवस्था को हमारे पहले के वक्ताओं ने कहा कि हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा। ये चंबल की धरती है, बागियों की धरती है, हम भी बागी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को लड़ने का एक इतना अच्छा संवैधानिक तरीका दिया है कि हमको बंदूक उठाने की भी जरूरत नहीं है, हमको लाठी पत्थर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा साहब जाते जाते इतनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में देकर गए। इतनी बड़ी ताकत, कौन सी ताकत है पता है वो आपको? इस देश का प्रधानमंत्री हमने देखा होगा, आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, हमेशा हवा में उड़ता है ना? हवा में ही, पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे, जमीन पर पैर पड़ते ही नहीं थे। बाबा साहब आपको ऐसी ताकत देकर गए कि हवा में उड़ने वाला प्रधानमंत्री एक दिन नीचे उतरता है और आपके पैर पकड़ता है। उस ताकत को लेने के लिए, ये ताकत और कोई नहीं, वोट की ताकत बाबा साहब आपको देकर गए हैं, वोट की ताकत देकर गए हैं। इस ताकत को सही मायने में पहचानो, सही मायने में पहचानो। इस ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत लोग हावी हो जाएंगे। बाबा साहब, अभी मैं कनाडा जाऊंगा, मुझे कनाडा से फोन था कि आते समय गर्म कपड़े लेकर आना, यहां बर्फ हो रही है। बाबा साहब ऐसे देशों में रहा करते थे, लंदन में रहा करते थे। वहां के डॉक्टर्स बाबा साहब को विनती करते थे कि बाबा साहब इतनी ठंड में अगर जिंदा रहना है तो डॉक्टर ब्रांडी, ये शराब आपको पीनी होगी, वरना आप जीवित नहीं रह पाओगे। जीने मरने का सवाल होने के बावजूद बाबा साहब ने कभी शराब के बूंद को हाथ नहीं लगाया। सोचो, जिन बाबा साहब ने कभी शराब के बूंद को हाथ नहीं लगाया, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए वोट के अधिकार को आप शराब के ऊपर बेचोगे? आज उनकी शराब पियोगे, कल वो आपके बच्चों का खून पिएंगे, कल वो आपके बच्चों का खून पिएंगे। याद करो मनीषा वाल्मीकि, उसका चेहरा याद करो। ये होगा अगर आप उनकी शराब पियोगे तो। हमारी महिलाएं यहां पर बैठी हुई है, हमारी महिलाओं के वोट कैसे लिए जाते हैं? साड़ी बांटकर, है ना? साड़ियां देते हैं, वोट लेते हैं। इस तरह से आज हमारे वोट के अधिकार इस तरह से वो छीन रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को अगर सही मायने में संवैधानिक लड़ाई लड़नी है तो ये जो ताकत है, ये ताकत जिस दिन वोट पड़ते होंगे उस दिन इसी तरह से पंकज जी के पीछे खड़ी होनी चाहिए। तब जाकर इस तरह का, तब जाकर ये परिवर्तन होगा। वरना आप उस समय अगर बिक गए तो इसी तरह से सभा सम्मेलन करते आप लोगों को बैठना होगा। अमित शाह जी का सीए एनआरसी के समय एक क्या कहते हैं, डायलॉग था, स्टेटमेंट था कि इलेक्शंस में जब वोट देने जाओगे तो इतने जोर से कमल का बटन दबाओ कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए, है ना? मुसलमानों को करंट लगना चाहिए, इतनी जोर से बटन दबाना। मैं अमित शाह का ही स्टेटमेंट आप लोगों को बताना चाहता हूं। आने वाले 2024 के इलेक्शन में या आने वाले आपके असेंबलीज के इलेक्शन में ऐसा बटन दबाओ कि अमित शाह के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ऐसे बटन दबाओ
और इसलिए ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती से, पूरे भारत में और भारत से विश्व में जाएगी। भारत के संविधान को, मूलभूत अधिकारों को बचाने के लिए आज अडानी का जिक्र निकला। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं। देखो देश में कैसा काम हो रहा है। कितने घंटे काम करते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी? 18 घंटे। सोचो 18 घंटे काम कर करके अडानी 7वें क्रमांक से दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया। 24 घंटे पे काम करते तो पता नहीं कहां चला जाता। और उसी 18 घंटे में भारत कहां चला गया पता है? इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट यहां बैठा होगा तो वो पकड़ लेगा मेरी बात को बराबर, क्या मैं बोल रहा हूं। जीडीपी पता है? जीडीपी जब इस देश में लॉकडाउन था तब इस देश का जीडीपी -32 पॉइंट पर चला गया था। -32। इतना नीचे भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे जा रही थी और उसी समय अडानी जैसा आदमी 7वें क्रमांक से दूसरे क्रमांक पर पहुंच रहा था। यानी देश खाई में जा रहा है और अडानी ऊपर जा रहा है। सोचो, अगर जिस देश का देश अगर नीचे जा रहा है तो देश के नागरिक भी नीचे जाने चाहिए, पर देश नीचे जा रहा है और अडानी ऊपर जा रहा है। यह हमारे अडानी जी के दोस्त की कृपा है जो संसद में बैठे हैं, जो अडानी को पूरा देश बेच रहे हैं। आज मैं जिस एयरप्लेन से बैठकर आया, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वो एयरपोर्ट जाना जाता है। अब शिवाजी महाराज का नाम हटाकर वहां पर अडानी एयरपोर्ट हो गया है। अडानी एयरपोर्ट, अहमदाबाद अडानी एयरपोर्ट। सारे एयरपोर्ट्स के नाम महापुरुषों से हटाकर अडानी एयरपोर्ट हो गए। रेलवेज अब प्राइवेट रेलवेज चलने लग गई है। तो ये देश की हालात है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।